आप मीडिया में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। पूरे बिहार सहित कई क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी वकार सिद्दीकी द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम रखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक आप मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, लगातार वकार सिद्दीकी मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी एआईएमआईएम के द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है और लोगों से समर्थन मांग रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आप मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद। क्योंकि पार्टी जब से यहाँ आई है तब से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 3 चुनाव पार्टी के लिए काम किया हूँ। तो सिर्फ आप लोगों के भरोसे और आप लोगों के सहारे मैंने जिम्मेदारी को ली कि आप लोग अगर साथ मेरे रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई ताकत है पिछले 75 सालों से हमने देखा कि राजद को, कांग्रेस को, जदयू को, तथाकथित सेकुलर पार्टियों को हमने वोट दिया है। सबने हमारा वोट किया है, लेकिन हमारे हक के लिए कोई नहीं लगा। आप देखिए, सड़क से लेकर सदन तक, छोटा मामला हो, बड़ा मामला हो, ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, मॉब लिंचिंग हो, पहलू खान हो या तबरेज अंसारी हो, कोई भी मामला हो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से लड़ेंगे। अगर हमारी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे तो हमारा फरीजा है कि हमारा वोट भी उनको जाना है। आप देखिए कि हाजीपुर में गुलनाज को माफ दिया जाता है, बलात्कार करके उनको जिंदा जला दिया जाता है, तो वहाँ भी 400 किलोमीटर दूर तक अख्तरुल ईमान साहब जाते हैं। वकार सिद्दीकी जाता है, एमआईएम जाती है, न वहाँ कोई राजद के जाते हैं, न फातिमी साहब जाते हैं, न सिद्दीकी साहब जाते हैं, न फैयाज साहब जाते हैं। जब समस्तीपुर के सनोबर एक टीचर थी, पानी में डुबा कर उसको मार दिया गया, वहाँ भी वकार सिद्दीकी जाता है, एमआईएम जाती है, अख्तरुल ईमान साहब जाते हैं। आप बिस्फी में देखिए, असगर को रेलवे में गोली मार दिया जाता है, वहाँ भी वकार जाता है, एमआईएम जाती है, न वहाँ फैयाज साहब आते हैं, न सिद्दीकी साहब आते हैं, न फातिमी साहब आते हैं, न शकील साहब आते हैं। जब गुड़गांव में हाफिज साहब को बाजपट्टी के थे मौलाना, जब उनको शहीद कर दिया गया, वहाँ भी एमआईएम के वकार गए। तो कोई भी मामला हो, जब लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं, तो यही वक्त है कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। जब एनआरसी में पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर थे, तब यही फातिमी साहब दोनों बाप बेटा भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठकर दलाली कर रहे थे। तब इनको कौम के हमदर्दी नजर नहीं आई थी। आज कौम की दुहाई दे रहे हैं। पिछले एक महीना पहले तक वो आरएसएस में थे, भाजपा गठबंधन में बैठे हुए थे। जब वहां से लात मार दिया गया, टिकट नहीं दिया गया है, तब आरजेडी में आकर यहाँ कौम की दुहाई देते कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की लीडरशिप करना चाहते हैं। एमआईएम जो है कुर्सी की लड़ाई लड़ने नहीं आई है, एमआईएम सत्ता की लड़ाई लड़ने नहीं आई है। एमआईएम अपनी क़यादत खड़ी करने आई है, अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आई है। जिसकी 13% आबादी है, उसको 9 सीट दिया जाता है। हमारी 20% की आबादी है, तो हमको 2 सीट दिया जाता है। सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब की एक अपनी विरासत थी, उनकी विरासत को अगर किसी ने खत्म किया है तो आरजेडी ने खत्म किया है। दोनों बेटा को आपस में लड़वाकर ना एमएलए बनने लायक छोड़ा है, ना एमपी बनने लायक छोड़ा है। और मधुबनी लोकसभा में भी जब दरभंगा से थके हारे कैंडिडेट जब 3 मरतबा चुनाव हार गए, तब उनको ला करके मधुबनी में थोप दिया गया है। भाई, बूढ़े घोड़े पर रेस कोई नहीं लगाता है, नहीं लगेगा। मधुबनी की आवाम जानती है, 4 आदमी पकड़ कर उनको गाड़ी में बैठाते हैं, 4 आदमी पकड़ के उतारते हैं। जो एक कदम अपने दम पे नहीं चल सकता, वो हमारी और आपकी लड़ाई क्या लड़ेगा। जो आदमी क्लब 9 होटल में भाड़े में रह रहा है, दिन के 12 बजे सो कर उठता हो, पीछे 40,000 भगवाड़ा की आबादी है मुसलमानों की, एक दिन भी 1 महीने में उसका नहीं गए। लेकिन जिस दिन से आपका बेटा, आपका भाई एमआईएम यहाँ से नॉमिनेशन किया है, गली गली घर घर जाकर दाढ़ी और हाथ पकड़ने जा पाइए हम लोगों को। में थे, वहाँ भी एक कांग्रेसी नेता थे, सामने आए, हम उनको बोले हम तो गांव के उस चौधरियों के भी इज्जत बढ़ा दी है, जिसको कल तक फातिमी साहब पूछ नहीं रहे थे, अब हमारी वजह से कम आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। तो ये हाल हमारा है कि न कोई पूछता है। मलमल में उस दिन गए, मौलाना नदवी साहब है, वहाँ बड़े मदरसा है, वो चलाते हैं, बहुत अच्छी है। उनसे मुलाकात हुई तो वो बोले कि भावना झा और फातिमी साहब सब आए हुए थे। हाँ, चश्मे फैज। जब भावना झा बोली कि भाई मलमल बड़ी बस्ती है, आइए घूम लीजिए, गाँव में मिल लीजिए, तो डायरेक्ट वही मंच को बोलते हैं कि मुसलमानों के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो भाई, जब मिथिलांचल की आवाम, खासकर मधुबनी लोकसभा से लोग मांग कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि अपनी एक सियासी ताकत को यहाँ लाइए, यहाँ अपना नुमाइंदा भेजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने हम पर यह भरोसा करके आपको भेजा है
अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस भरोसे को मान सम्मान के साथ आप वापस उसको लगाएं। जब देखिए कि लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, बहुत सारी जगह जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई आप वोट काट रहे हैं। भाई 2019 में हमने एक सीट किशनगंज चुनाव लड़े लोकसभा में, एक सीट लड़े वहां से कांग्रेस जीत गई। 39 सीट पे हम लोग नहीं लड़े, वहां से भाजपा जीती। भाई भाजपा के एजेंट कौन है, इससे साबित हो रहा है। जहाँ हम लड़े वहाँ कांग्रेस जीती, जहाँ हम नहीं लड़े वहाँ भाजपा जीती। पूर्णिया में तेजस्वी यादव खुले मन से कहता है या तो मुझे वोट दो या भाजपा को वोट दो। भाई भाजपा का वोट कौन काट रहा है, भाजपा का सपोर्ट कौन कर रहा है। बंगाल की एक सीट है बहरामपुर, वहाँ से यूसुफ पठान टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अधिरंजन चौधरी 6 मरतबा से कांग्रेस के वहाँ से एमपी है। कल उनका बयान आता है कि या तो मुझे वोट दो या भाजपा को दो, यूसुफ पठान को नहीं। भाई मुसलमान तुम्हारे बाप की जागीर है क्या, जो तुम्हारे कहने से भाजपा को देगा या तुमको देगा। मुसलमान भी अब समझ चुका है, हालात को देख लिया है, वो भी अब बेहतर समझ रहा है कि हमें कहाँ खड़ी होनी चाहिए। 2% सैनिक की आबादी है, उसको 3 सीट दिया जाता है। हेलीकॉप्टर में अपने बगल की कुर्सी दी जाती है, लेकिन वही बारी साहब को शर्म नहीं आती है, सीढ़ी के बगल में जाके खड़ा कर दिया जाता है। कुशवाहा की अपनी पार्टी है, सरफ मल्लाह की पार्टी है, सरफ कुशवाहा है, सरफ यादव है, तो भाई सरफ मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है। हमारी भी अपनी एक सियासी ताकत होगी जो हमारी हक की लड़ाई लड़ेगी। तो इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर जगह जाना बहुत मुश्किल है, तो आप लोग यहाँ हमारी नुमाइंदगी करें, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को घर घर तक पहुँचाएं और 8 नंबर पर पतंग छाप है, वोट दें और कामयाब बनाएं।